अब हो गई है मेरी एक्सरसाइज, तो अब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगी हूँ, क्योंकि देखो वेट मेरा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ, क्योंकि वेट हो जाता है ज़्यादा तो फिर आलस आने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने लगी हूँ। तो अब करूँगी मैं रसोई की सफाई, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं रसोई की सफाई। तो मेरे हस्बैंड गए हैं, तो उनके लिए मैंने सिंपल पराठा बनाया था, और उन्हें कोई नाश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो यही पराठा वगैरह ही अच्छा लगता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नया दूँ, लेकिन उनको बेस्ट पराठा या पानी के हाथ की रोटी ही नाश्ते में अच्छी लगती है। ब्रेड वगैरह वो कुछ खाते नहीं हैं, वो बहुत हेल्दी फूड खाते हैं। तो चलते हैं और मैं अपनी रसोई साफ करती हूँ। 8-10 हो गए हैं, तो काम की स्टार्टिंग करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। और आज है मेरा फास्ट, तो आज है अष्टमी, तो चलते हैं करते हैं। और फिर मैं आ गई थी फ्रेंच फ्राई के आलू काटने के लिए। तो देखो मैं वीडियो में तो नहीं दिखा पाई बनाते हुए, क्योंकि दोपहर में बहुत टाइम हो गया था। तो मैं फ़ोन करती जा रही हूँ और किसी ना किसी को सुबह के टाइम आ जाता है। मेरी सबसे पहले तो दीदी या बहन से बात होती है, तो फिर मैं काटने लगी थी, तो फिर बात करती जा रही थी। तो फिर मैंने फ्रेंच फ्राई के आलू भी काट लिए थे, और अभी साफ़ सफाई नहीं हुई, तो मैंने पहले आलू वगैरह काट के रख दूँगी। तो फ्रेंच फ्राई के काट रही हूँ, और देखो मैं अपना दिखा रही थी और ये कट गए हैं, तो इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे। और ये व्रत के भी काटे हैं मैंने अपने लिए। तो फिर मैं लगाने लगी थी, फिर मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, बात करते करते कर ली थी। फिर मैं देखो सोफ़ा वगैरह के नीचे गंदगी हो जाती है, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी कर रही थी। तो मैं पोंछा से जैसे वाइपर में ही लगा के कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है काम। और बरसात का मौसम चल रहा है, तो आजकल मैं इस तरीके से ही पोंछा लगा लेती हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह देखो अभी इतनी धूल मिट्टी भी नहीं हो रही, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इतनी धूल मिट्टी उड़ती भी नहीं है, तो इतनी साफ़ सफाई का वो भी नहीं रहता ज़्यादा। तो अच्छे से सफाई हो जाती है। और नीचे हमारे कोई सोता नहीं है, ऊपर ही सोते हैं हम लोग, तो इतनी गंदगी नहीं होती नीचे, तो जल्दी से साफ़ सफाई हो जाती है। और ऊपर की सफाई ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बेड वगैरह सारा इधर उधर हो जाता है, और नीचे तो नहीं एकदम साफ पड़ा रहता। तो फिर आ गई थी मैं, दोपहर के बाद आ गई थी पूजा, दोपहर के बाद नहीं सॉरी, 10:30 बजे तक मैं पूजा के लिए आ गई थी। तो मेरा 10 बजे तक काम, 10:30 तक मैं सोचती हूँ मेरा काम हो जाए। तो फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी, और भोले बाबा सावन चल रहे हैं, तो भोले बाबा की पूजा अच्छे से कर लेते हैं। और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रहा है आजकल, बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। तो जल्दी जल्दी कर लेंगे हम पूजा। दीपक जलाने के बाद में फिर मैं उपला जलाने, जैसे कंडी जलाने चली गई थी, क्योंकि मैं अग्यारी करती हूँ रोज़, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है। और अपनी तैयारी कर रही हूँ मैं सारी, मंदिर में के पहले मैं तैयारी कर जाती हूँ सारी अपनी, फिर उसके बाद पूजा जैसे करूँगी, और अग्यारी वगैरह से पूजा करूँगी बाद में, और अपनी थाली को तैयार कर लेती हूँ, लौंग वगैरह। और आज अष्टमी की भी पूजा है, तो अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे। फिर मैं जाऊँगी अभी थोड़ी देर में उपला लेने, क्योंकि उपला को मैं जैसे उस पर जला के आती हूँ, जैसे गैस पर थोड़ा सा वो उससे लग जाए। और फिर मैं आ गई थी लेकर, तो अपनी अष्टमी की पूजा भी कर रही हूँ मैं साथ साथ में। भोले बाबा की तो हो ही गई है, तो आज अष्टमी है, तो अष्टमी की पूजा करेंगे, तो बहुत मन को सुकून होता है। और व्रत, अष्टमी व्रत हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैंने सूट पहन लिया है, गर्मी तो हो रही है, लेकिन फिर भी जैसे व्रत वगैरह रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो और पूजा वगैरह मेरी बड़े, जैसे पूजा वगैरह का अगर हम करते हैं या कुछ है, तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे गए हैं स्कूल, तो स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तो इतना काम भी नहीं होता, क्योंकि जल्दी साफ़ सफाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। सुबह अब बच्चे आएंगे 2 बजे, तो एक ही डिमांड है कि फ्रेंच फ्राई बनाना। तो दूसरे के लिए, जैसे इनके लिए और आदि के लिए अरबी की सब्ज़ी बनेगी। अरबी की सब्ज़ी आदि खाता नहीं है, तो इसीलिए आज उसके नखड़े रहेंगे कि अरबी की सब्ज़ी बना दी, तो वो छोटी मम्मा के यहाँ खा लेगा। तो हमारे यहाँ बच्चों के ऑप्शन होते हैं कि छोटी मम्मा के बड़ी मम्मा के, दोनों कहीं अच्छी जगह बनती है वही चीज़ वहीं पर खाते हैं। तो काव्या तो फ्रेंच फ्राई की कह गई थी, तो फ्रेंच फ्राई खाए थे। तो पूजा पाठ हो गई, अब चलते करने।
तो आज है अष्टमी, अष्टमी का व्रत है मेरा। तो चलते हैं माता रानी पर भी पूजा करने। नीचे पूजा हो गई है मेरी। अब बनाऊंगी भोग के लिए मखाने की खीर भगवान जी के लिए। और फिर मैं आ गई थी तुलसी मैया की पूजा करने। तो यहाँ मैं शिवलिंग बनाऊंगी, तो पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं पूरे सावन में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि देखो शिवलिंग बना के और यहाँ पर पूजा बोलते हैं मिट्टी की शिवलिंग बनाकर तब पूजा करो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं सावन में, पूरे सावन में करूँगी। और ये मेरा 1.5 हाथ लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सीधा हाथ है, क्योंकि कैमरा की जो डायरेक्शन होती है वो लगता है कि हम 1.5 हाथ चला रहे हैं, लेकिन ये सीधा हाथ है। और देखो यहाँ मेरे फूल आ रहे थे तो मैं भोले बाबा पर चढ़ा देती हूँ। तो मेरी पूजा हो गई और तुलसी मैया की भी पूजा हो गई, तो कर लेते हैं। और चिरागी भी जला देते हैं। तो इसी तरीके से मेरी पूरे सावन पूजा हो रही है और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने के बाद में। और आजकल जैसे भी सिलाई वगैरह, जैसे माचिस आजकल सील जाती है तो बहुत देर में जली थी मेरी। तो पूजा पाठ इस तरीके से चल रहा है मेरा। और फिर नीचे जाके करेंगे खाने की तैयारी। तो देखो अब भी 1.5 हाथ ही लग रहा है मेरा, चल रहा है कि मैं 1.5 हाथ से पूजा कर रही हूँ, लेकिन 1.5 नहीं है, ये सीधा है। तो पूजा करने के बाद हम फिर कितना भी जल्दी करो लेकिन कोई फिर भी 11:30-12 खाने के लिए बज जाते हैं। पूजा पाठ में देखो टाइम तो लगता ही है अगर पूजा करना। और मेरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में। तो मैं बनाने लगी थी अरबी छील रही हूँ। तो अरबी थोड़ी सी बनाऊँगी, क्योंकि 250 ग्राम से भी कम होंगी, क्योंकि ये भी अरबी हमारे बच जाएंगी, क्योंकि अरबी कोई ज़्यादा खाता नहीं है। और उधर बन रही है मेरी मखाने की खीर, तो भगवान जी का भोग भी लग जाएगा क्योंकि अष्टमी है। और इसके बाद फिर मैं भी इसको खा लूँगी, क्योंकि भगवान जी के लिए बनता है, खाते हम हैं। तो ये तो बहाना होता है भगवान जी के लिए कि भगवान जी का भोग लग रहा है। तो भगवान जी तो नहीं खाने आते, लेकिन हाँ हमारे भाव ऐसे होते हैं कि भगवान जी को हमें खिलाना है। तो फिर मैं छौंकने लगी थी। अरबी किस में छौंकते हैं आप बताना। मैं तो अजवाइन में छौंकती हूँ और हींग में, तो किस के। और फिर मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी अरबी में। हरी मिर्च काट के बहुत टेस्टी लगती हैं अरबी। और इसमें लास्ट में नींबू डालूँगी तो बहुत टेस्टी बन जाती हैं अरबी। सूखी अरबी, रसीली अरबी हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते। बच्चे आजकल देखो कोई भी चीज़ नहीं खाते। और फिर अरबी देख रहे होगे आप, मेरी बस 1 कटोरी थी, तो यही बहुत हो जाएगी। और ऐसा हुआ था कि ये अरबी बिल्कुल ही बच गई थी। फिर मैंने शाम को मैंने तो नहीं, लेकिन शाम को अंकल जी ने और इन्होंने ही खाई थी, क्योंकि अरबी सारी, क्योंकि ये कहीं गए थे। तो फिर ये वहाँ पर कचौड़ियाँ खाया ही तो इन्होंने खाना खाया ही नहीं था, तो ये अरबी वैसी ही रह गई। तो फिर मैंने शाम को बनाई थी व्रत वाली सब्जी, तो ये अरबी भी हो गई थी थोड़ी सी। तो फिर इस तरीके से मेरा आज का रूटीन था। और अगर मेरा रूटीन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और कहीं भी आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद अब वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मन नहीं करता था मेरा वीडियो डालने का, क्योंकि पापा की तबीयत मेरी की 1 साल सवा साल से ही तबीयत ख़राब थी। तो फरवरी में तो फिर मैं और मखाने की खीर बना दी है मैंने, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। तो भोग लगा देती, और फिर मैं भगवान जी का भोग लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि भगवान जी का भोग देखो ठंडी होने को रख दी थी फिर मैंने। और फिर भगवान जी का भोग लगा देते हैं, तो घंटी भी बजा देते हैं और कहते हैं कि भगवान जी का भोग लगाओ तो घंटी ज़रूर बजाओ, क्योंकि भोग। और बच्चे आएंगे जब फ्रेंच फ्राई बनाऊंगी, तो अभी तो मैं भी अब इसी का जैसे खा लूँगी मैं। और भगवान जी का भोग तो बहाना होता है, सिर्फ हम अपने लिए ही माता रानी हमें खाने के लिए देती हैं। तो बस हो गई, तो भोग लगा दिया है मखाने का, तो फिर मैं वही खा लूँगी। मैं अपने लिए अब कुछ नहीं बनाऊँगी, और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई बनाऊँगी, दोपहर में बनाऊँगी। तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना। वीडियो का एंड करती हूँ। जय माता दी।